नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में सुशासन है, अपराध करने वालों को बिहार से जाना होगा, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आंकड़े इसके उलट है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद 10 दिनों में राज्य भर में 45 मर्डर हुए हैं और सवाल सबके जहन में उठ रहा है, क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर पा रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, बड़ा सवाल है, सम्राट के गृह मंत्री बनते ही माना जाने लगा कि भाई यूपी का मॉडल कहीं ना कहीं आएगा, बिहार बदल जाएगा, बुलडोजर से अपराधी खौफ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही तस्वीर सामने आया है। हाँ बिल्कुल, अब सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो यही मैसेज फैला कि भाई अब तो यूपी की तर्ज पर यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, अपराधी बेखौफ नहीं घूम पाएंगे। और सम्राट चौधरी ने भी बड़े बड़े ऐलान किए कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दें या कब्र में उनके लिए जगह मिलेगी। तो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार को बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद की जा रही थी कि यूपी मॉडल की तरह पुलिस अब काम करेगी। सम्राट का बुलडोजर एक्शन चर्चा में भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य में हत्या, रेप जैसी जघन्य घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और 20 नवंबर से लेकर अभी तक करीब 42 हत्याएं हुई हैं। इसमें कुछ हिनियस क्राइम है, जैसे रेप कर मर्डर करना, सिर कुचल कर मार देना, भाई बहन की हत्या, सिर से धड़ अलग कर देना। तो ये तो हिलाने वाली खबरें हैं। सर, आप जरा इन आपराधिक वारदातों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अब देखिए, 42 घटनाओं के बारे में बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि सिवान में एक लड़की गायब हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका जब पता नहीं चला तो उसके परिजन पचरुखी थाने पहुंचे और बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। पुलिस वालों ने ये कहकर लौटा दिया कि जवान लड़की है, किसी लड़के के साथ चली गई होगी, इंतज़ार करिए, खुद लौट आएगी। अगली सुबह लड़की की लाश मिली। और 20 नवंबर को दरभंगा में लव अफेयर में एक 26 साल के गोलू की हत्या की खबर आई। 15 नवंबर से वो लापता था। 20 नवंबर को उसका धड़ कमला बलान नदी के किनारे बालू में दबा हुआ मिला। गोलू समस्तीपुर दरभंगा बॉर्डर के किशनपुर बैकुंठ गांव का रहने वाला था और वह हाय घाट के चकवा भरवाड़ी गांव में पोल्ट्री फार्म चलाता था। 2 हत्याएं हो गई। 25 नवंबर को भी देख लीजिए, कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर में 10 साल की शिवानी और 12 साल के सुधीर की लाश मिली। दोनों को फंदे से लटकाया गया था। मृतक बच्चों के पिता ने गांव के दबंगों पर नलकूप से पानी पीने के चलते हुए विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया। 25 नवंबर को ही पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनचक इलाके में कारोबारी सरफी राय की हत्या कर दी गई। 2 अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। भीड़ ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। दोनों सुपारी किलर थे। हत्या प्रॉपर्टी विवाद में हुई। तो सरफी राय के परिजनों ने अपने गोतिया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। और 27 नवंबर को गया में प्रेम प्रसंग में विवाद हुआ और 18 साल के संजय कुमार को हाथ पैर बांधकर कनपट्टी पर और गर्दन में गोली मार दी गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संजय टिकारी ब्लॉक के एक काजी बिगहा गांव के रहने वाले था। और 5 घटनाएं जो हैं मैंने बताया, जिनके बारे में कोई ऐसा दिन नहीं है, बिरले ही बीतता है जब किसी की हत्या न हो। तो अगर रोज़ हत्या हो रही है, रोज़ लूट हो रही है, तो सवाल तो उठेगा कि क्या सम्राट चौधरी के बुलडोजर का खौफ अपराधियों में नहीं है? सर, चुनाव के बाद अपराध बढ़ गया है क्या? अक्सर होता है, चुनाव के बाद अपराध बढ़ जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद अपराध का ग्राफ पहली बार नहीं बढ़ा है, लेकिन चिंता तब बढ़ जाएगी जब आगे भी ये जारी रहेगा। 2020 में भी ऐसा हुआ था, बाद में प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया था। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का प्रशासन पर काफ़ी जोर रहता है, उस दौरान सब कंट्रोल में रहता है। बाद में जब नई सरकार आती है तो क्राइम बढ़ता है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सम्राट को अपना बुलडोजर का खौफ पैदा करना होगा तभी। सम्राट तो ये दावा कर रहे थे कि अपराध करेगा तो उसका गया में पिंडदान होगा। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे कि या तो बिहार छोड़ दो अपराधी या गया में उनका पिंडदान होगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं। वो बिहार में अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहे हैं। अब अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सरकार की पैनी नज़र उस पर है। कोई भी अपराधी अपराध करके खुलेआम नहीं घूम सकता। या उसे जेल में जाना होगा या फिर नेपाल भागना होगा, नहीं तो गया में पिंडदान होगा। तो ये कहने के लिए तो ठीक लगता है,
कि और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, भूमि विवाद में अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हत्याएं हो तो रही हैं, अपराध हो तो रहा है। और जब सम्राट का बुलडोजर अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर पाएगा तो सवाल उठेगा। गृह मंत्रालय पहली बार बीजेपी के हाथ में आया है। अब लोग नीतीश कुमार से सवाल थोड़े पूछेंगे, अब तो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं लोग। अब सम्राट का बुलडोजर चल रहा है दलित बस्तियों में, तो गाली तो सम्राट चौधरी को ही सुनना पड़ रहा है। तो अपराध पर नियंत्रण होगा तो वाहवाही सम्राट को मिलेगी। सर, विपक्ष तो विधानसभा में सत्र में अपराध को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा घेराबंदी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो नैरेटिव से हारे थे ये। तो अब ये तो मुद्दा उठाएंगे कि भाई कि आपकी सरकार आई तो देखिए जंगल राज 2 आ गया है। बिल्कुल, जंगल राज के नैरेटिव की वजह से ही एनडीए को ये प्रचंड बहुमत मिला है। लोगों में डर था कि कहीं तेजस्वी आएंगे तो फिर से पहले वाला हाल न हो जाए, और अब जब प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को और गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथ में आ गया है, और ऐसे में अपराध बढ़ेगा तो सवाल उठेगा। और कल ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की थी सत्र से पहले, और सूत्र बता रहे हैं कि अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस के अनुसार डबल इंजन की सरकार में अपराध चरम पर है, क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। बिहार की जनता इस सरकार के आने से असहज और अनसेफ महसूस कर रही है, और जाहिर है अपराध को लेकर विपक्ष विधानसभा सत्र में बवाल करेगा। अब देखना यह है कि सरकार क्या जवाब देती है। ये हो सकता है कि समय लगे। सम्राट चौधरी तो अभी गृह मंत्रालय संभाले हैं, एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का खौफ दिखना चाहिए वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी आगे क्या करते हैं, अपराधियों में खौफ पैदा कर पाते हैं, और उनके पास ऐसा विभाग है जिसकी बदौलत वो अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। ये पहला और बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के लिए और सम्राट चौधरी के लिए। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, अब देखना है कि जो विपक्ष है वो कैसे सवाल दागते हैं। सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।